So student, the next session is session 2. The topic is data storage. What is data storage? Every relational database store data in a table. हर एक relational database अपने टेबल में डेटा को स्टोर करता है. Each table consists of field and every field has its own set of properties. सारे field जो टेबल के होते हैं वो उसके फील्ड की अपनी ही प्रॉपर्टीज होती है और अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर ऑफ डेटा जो डिस्क्राइब करता है उस टेबल में. द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड इज डेटा टाइप. यानी जो फील्ड की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो है डेटा टाइप. क्या? उसकी डेटा टाइप. अ फील्ड डेटा टाइप डिटरमाइन विच टाइप ऑफ डेटा यू कैन एंटर इनटू अ फील्ड. कौन से डेटा टाइप आप यूज़ कर रहे हैं उस फील्ड के लिए वो आपको वहाँ पे शो करता है. फॉर एग्जाम्पल आवर फील्ड हुज डेटा टाइप इज नंबर. यानी जिस फील्ड में हम नंबर का इस्तेमाल करना चाहते हैं वहाँ पे न्यूमरिक डेटा ही वो स्टोर करेगा और उसके अलावा टेक्स्ट डेटा एंटर नहीं होगा. इस तरीके से हम जो डेटा टाइप हम यूज़ करते हैं सर्टेन फील्ड के लिए वही डेटा ही एंटर होंगे और कोई डेटा टाइप यूज़ नहीं होंगे. तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स है. पहला है आपका न्यूमरिक डेटा टाइप. न्यूमरिक डेटा टाइप में इसमें आपको न्यूमरिक इन्फॉर्मेशन शो करेंगे. ठीक है, आपके सर्टेन कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए आपके न्यूमरिक वैल्यू को वो आपका डेटा टाइप इनपुट लेगा. इसमें पहला है आपका बाइट. ये टाइप है टेनी इंट. ये यूज़ होते हैं इंटीजर्स रेंज 0 to 255 कैरेक्टर को शो करता है. यानी आपके 0 से लेकर के 255 कैरेक्टर यानी न्यूमरिक कैरेक्टर को ही स्टोर करेगा. वो भी स्टोरेज इसकी 1 बाइट है. इंटीजर्स स्मॉल इंट. नेक्स्ट है आपका इंटीजर डेटा टाइप. उसमें आपको लगभग 2 बाइट की स्टोरेज कैपेसिटी देती है ये आपका. और ये इंटीजर यूज़ करता है रेंज -32,000 से लेकर के 768 टू 32 पॉजिटिव 767 तक. यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ये वैल्यू आपका क्या करेगा इंटीजर्स का रेंज लेता है. नेक्स्ट है आपका लॉन्ग इंटीजर. इंटीजर यूज फॉर इंटीजर दैट रेंज फ्रॉम -2 147 483 648 से लेकर के पॉजिटिव 2 147 483 647. ये आपका रेंज इंटीजर लॉन्ग इन डेटा टाइप के लिए वैल्यू को आपके फील्ड में स्टोर करेगा. यानी इंटीजर के रूप में ये आपके फील्ड में लेगा, इनपुट करेगा. स्टोरेज इसकी है 4 बाइट तक की स्टोरेज कैपेसिटी इसकी है. नेक्स्ट है आपका डेसिमल डेटा टाइप. डेसिमल डेटा टाइप यानी डेसिमल नंबर. हम लोग कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट और आइदर पॉजिटिव नेगेटिव डेसिमल के थ्रू हम अपने फील्ड में इनपुट करते हैं. ठीक है, डेसिमल हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट टू लेफ्ट एंड द राइट डेसिमल पॉइंट. यानी राइट में आपका फिक्स्ड नंबर होते हैं और आपका लेफ्ट साइड में आपका क्या होता है, राइट साइड में आपका डेसिमल पॉइंट होता है, लेफ्ट साइड में आपका फिक्स्ड नंबर रहता है जो आपको डेसिमल नंबर के थ्रू डेटा टाइप के थ्रू देखने को मिलता है. द मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स सपोर्टेड बाय एक्सेस 28. इसमें मैक्सिमम नंबर डिजिट्स सपोर्ट करते हैं 28. A decimal number 17 बाइट्स ऑफ डिस्क स्पेस. 17 बाइट इसका स्पेस लेता है आपके डिस्क में आपके डेसिमल डेटा टाइप का. सिंगल, इसे रियल कहते हैं. ये टाइप है रियल का डेटा टाइप, इसे रियल कहते हैं. सिंगल फ्लोट हैव प्रिसाइजेशन अप टू 7 डेसिमल डिजिट. ये एक सिंगल फ्लोटिंग डेटा टाइप है जो 7 डेसिमल डिजिट को आपके फील्ड में शो करता है और ये एक्सपोनेंट स्टोर करता है सेपरेटली. रेंज अप टू -45 टू +38. यानी इतने से रेंज तक का ये आपके डेटा फील्ड में शो करता है. इसकी साइज है 4 बाइट तक की. नेक्स्ट है आपका डबल फ्लोट डेटा टाइप. कहने का मतलब ये 15 डिजिट तक की प्रिसाइज करता है आपके डेटा को और ये आपके डेसिमल पॉइंट की लोकेशन की तरफ स्टोर करता है सेपरेटली. ये इसका जो रेंज है -324 टू 308 तक और इसकी जो मैक्सिमम साइज है 8 बाइट की स्टोरेज कैपेसिटी है 8 बाइट की. नेक्स्ट है आपका अल्फा न्यूमरिक टेक्सचुअल डेटा टाइप. टेक्सचुअल डेटा टाइप में आपका टेक्स्ट है पहला. ये आपके फील्ड एट्रीब्यूट में आपका टेक्स्ट ही इनपुट करेगा और उससे ज़्यादा नहीं. यानी आप अपने टेक्स्ट फील्ड में, ठीक है, टेक्स्ट डेटा टाइप में ओनली कैरेक्टर को ही स्टोर कर सकते हैं. मैक्सिमम आप
255 कैरेक्टर को ही स्टोर कर सकते हैं एक फील्ड में। नेक्स्ट है आपका मेमो। मेमो में आपको कहता है कि आपको ये 1 GB तक की कैरेक्टर को स्टोर करने की कैपेसिटी दे रही है, और ये आपको मेमो में आप दोनों तरीके से अल्फा न्यूमेरिक यानी आप टेक्स्ट और नंबर दोनों एक साथ इसे स्टोर कर सकते हैं। ये रेंज आपको 65,536 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को स्टोर करने का ये फील्ड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम ये आपको डेट एंड टाइम बेस्ड डेटा टाइप पे रिलेटेड है, और ये आपको स्पेसिफिक पॉइंट डेट एंड टाइम ऑफ द डे को शो करता है। जब आप अगर इस डेटा टाइप को इस्तेमाल करते हैं, ये ओनली आपको डेट और टाइम जो डे का होता है उसी को ही मेंशन करता है, और ये लगभग 15 अप टू 15 डेसिमल पॉइंट प्लेस तक का ही नंबर शो करता है, और इसकी साइज़ जो होती है 1 to 8 बाइट तक की ही होती है। पहला है जनरल डेट। इसमें जनरल डेट में आपको ये डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है कॉम्बिनेशन शॉर्ट डेट लॉन्ग टाइम का, ठीक है। इसमें लगभग आपका जो कॉम्बिनेशन होता है शॉर्ट डेट का लॉन्ग टाइम सेटिंग का 4/3/93, उसके बाद जो टाइमिंग है ये जो आपका 5:34 PM, इस तरीके से आपका ये जनरल डेट डिफ़ॉल्ट बाय शो करता है आपके फील्ड में। नेक्स्ट है लॉन्ग डेट। लॉन्ग डेट कहने का मतलब उसे पूरी तरीके से लॉन्ग वे में दर्शाना। तो इसमें आपका एग्जांपल है सैटरडे अप्रैल 3, 1993। इस तरीके से लॉन्ग डेट का भी हम लोग डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। मीडियम डेट यानी उसे शॉर्ट वे में करना, 3 अप्रैल 93 इस तरीके से शॉर्ट वे में कर देना है। शॉर्ट हो गया, उसके बाद आपका मीडियम हो गया। शॉर्ट में और भी उसे शॉर्ट करना है तो 4/393 करके और भी उसे शॉर्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम डेटा टाइप में आप अपने टाइम को लॉन्ग वे में दर्शा सकते हैं, जैसे 5 hours 34 minutes 23 seconds PM, इस तरीके से लॉन्ग वे में कर सकते हैं। मीडियम टाइम में 5 hours 34 PM ये हो गया आपका। और शॉर्ट टाइम में कहने का मतलब आप उसे 24 आवर के फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 17:34 मिनट यानी 17 आवर 34 मिनट्स, ये आपको दर्शाता है शॉर्ट टाइम के लिए। स्पेशल एक्सटेंडेड डेटा टाइप कहने का मतलब आप ऑटो नंबर, यहाँ पे ऑटो नंबर फील्ड जो प्रोवाइड यूनिक वैल्यू को प्रोवाइड करता है। ईच रिकॉर्ड यूनिक होता है और ये ऑटोमेटिक जनरेट करता है नंबर बेस्ड ऑप्शन को, ठीक है। ये नंबर बेस्ड ऑप्शन को ये जनरेट करता है और ये इंक्रीमेंट और रैंडम यूज़र के द्वारा स्पेसिफाई करवाता है। इट इज़ यूजुअली used as primary key when no suitable natural key is available from the data। इसकी जो साइज कैपेसिटी है 4 to 16 बाइट होती है और ये ऑटो नंबर बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये लेता है आपके फील्ड में। करेंसी स्पेशल टाइप ऑफ डेसिमल, ये एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ डेसिमल डेटा टाइप है और ये करेंसी वैल्यू को जनरली ये डेटा टाइप यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल डेटा कैलकुलेशन करने के लिए। इट कैन होल्ड अप टू 4 डिजिट ऑन द राइट, यानी 4 डिजिट राइट साइड डेसिमल के और 15 लेफ्ट साइड। इसकी जो बाइट स्पेस है आपकी 8 बाइट है आपके डिस्क स्पेस में कैपेसिटी। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेटेड, ये आपका टाइप है वेरीज टाइप का और ये फील्ड वैल्यू को कैलकुलेट करने को एक्सप्रेशन बेस्ड बनाने के लिए आपके सेम टेबल में उसी फील्ड में उस वैल्यू को कैलकुलेट करता है आपका कैलकुलेटेड डेटा टाइप। हाइपरलिंक, ये आपकी डेटा को लगभग 1 GB तक की स्टोरेज करती है कैपेसिटी। इट कंटेन ईमेल एड्रेस, इसमें ईमेल एड्रेस, URL और अदर वेब पेज के लिंक को आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यस नो, ये बूलियन मेथड, ठीक है, बूलियन मेथड पे काम करता है ये डेटा टाइप। इसमें आपको फील्ड में ओनली 1 वैल्यू पॉसिबल हो सकता है इनपुट, जैसे आइदर यस और नो या नो यस या ट्रू फॉल्स ऑन ऑफ, यही 2 वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को ही पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका OLE ऑब्जेक्ट। OLE ऑब्जेक्ट इंटरनली स्टोर डेटा इन द बाइनरी फॉर्मेट। ये OLE ऑब्जेक्ट आपका बाइनरी फॉर्मेट में ही स्टोर होता है और ये OLE ऑब्जेक्ट फील्ड कंटेन इमीडिएट डॉक्यूमेंट सच एज इमेजेस, टेक्स्ट फाइल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल। ये जो OLE ऑब्जेक्ट जो होता है आपका फील्ड, उसमें आप एम्बेड कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट हो, इमेज का, टेक्स्ट फाइल का, माइक्रोसॉफ्ट फाइल का या MS वर्ड या एक्सेल फाइल का। और ये लगभग 1 GB तक की आपकी साइज़ को कैपेसिटी को स्टोर करता है। अटैचमेंट,
कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, इसे एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप भी बोल सकते हैं। ये आपके फील्ड में इमेज को अटैच करना, स्प्रेडशीट फाइल को, डॉक्यूमेंट को, चार्ट्स को, इन सारे टाइप के फॉर्मेटेड फाइल्स को ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है आपके डेटाबेस में। और आपके जो भी फाइल अटैच होता है ईमेल के थ्रू, ये अटैचमेंट डेटा टाइप यूज होता है। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन MS Access 2007, इसे इंट्रोड्यूस MS Access 2007 के जरिए किया गया है। द साइज ऑफ फील्ड इज अप टू 2 GB, 2 GB तक की इसकी डेटा कैपेसिटी है। कैलकुलेटेड डेटा टाइप, फिर से वही आपका ये फील्ड आपको a field whose value is calculated and expression based on the field same table, ये कैलकुलेटेड डेटा टाइप आपको कैलकुलेट करता है वैल्यू को, जो एक्सप्रेशन बेस्ड आपके टेबल में, उसी टेबल के सेम टेबल में, उस फील्ड में जब इनपुट लेते हैं कोई भी डेटा तो उसे कैलकुलेटेड वे में ये डेटा टाइप यूज करता है। नेक्स्ट है लुकअप विजार्ड, टेक्स्ट और नंबर डिपेंडिंग ऑन चॉइसेस यू मेक इन द विजार्ड, यानी आप लुकअप विजार्ड में टेक्स्ट और नंबर आपके ऊपर चॉइस डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे बनाना चाहते हैं। लुकअप विजार्ड हेल्प यू टू क्रिएट अ फील्ड हुज वैल्यू आर चूजन फ्रॉम वैल्यू इन अनदर टेबल, क्वेरीज, लिस्ट वैल्यू। ये चूजेबल है, यानी आप इसे चूज कर सकते हैं अपने वैल्यू को किसी अनदर टेबल के लिए, वहाँ से आपके उस टेबल में क्वेरी, लिस्ट वैल्यू जब जनरेट होती है तो ये लुकअप विजार्ड डेटा टाइप वहाँ यूज होता है उसे क्रिएट करने के लिए। द लुकअप वैल्यू लिस्ट कैन बी यूजर डिफाइंड और कैन रिफ्लेक्ट वैल्यू फ्रॉम वन अनदर टेबल। ये क्या होता है कि ये लुकअप वैल्यू लिस्ट तैयार करती है यूजर के हिसाब से और उसे आपके वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है दूसरे टेबल में। ओके स्टूडेंट, तो ये सेशन आपका फिनिश हुआ। ओके।